फुटबॉल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी हवा को चीरता हुआ जंप करके सिर से गेंद को एक दिशा देता है और अगले ही पल बॉल गोल पोस्ट में जाती है तो पूरे स्टेडियम की धड़कन जैसे एक साथ तेज हो जाती है। हेडर सिर्फ एक शॉट नहीं, टाइमिंग, हिम्मत और जुनून का शानदार मेल है। लेकिन यही रोमांच अगर बार बार सिर पर चोट बनकर पड़े तो इसका असर गोल के शोर से कहीं ज्यादा देर तक रह सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी ने फुटबॉल की इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे छिपा हुआ बहुत ही चिंताजनक सच उजागर किया है। 30 से 60 साल की उम्र के 124 पूर्व प्रोफेशनल फुटबॉलर्स की जांच में 31% खिलाड़ियों में गंभीर डिप्रेशन के लक्षण मिले। 42% पूर्व खिलाड़ी एंजाइटी की गिरफ्त में दिखाई दिए। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ब्रेन स्कैन में दिमाग के कुछ अहम हिस्सों का जो ग्रे मैटर है वो भी कम दिखाई दिया है। आपको बताएं, दिमाग का ये जो हिस्सा है वो याददाश्त, ध्यान, सही फैसला लेने और भावनाओं को काबू में रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। अब देखिए, दरअसल बार बार हेडर लगाते वक्त गेंद का झटका सिर की खोपड़ी से होते हुए दिमाग तक जाता है और हर बार बेहोशी या बड़ी चोट दिखे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन लगातार छोटे छोटे झटके दिमाग की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं और उनको आपस में कनेक्ट करने वाला जो पूरा उसका सिस्टम है उस पर असर डालता है, जिससे भूलना, चिड़चिड़ापन, उदासी, बेचैनी और सोचने की रफ्तार, ये सारी चीजें धीमे होने जैसी परेशानी हो सकती है। लंबे समय में ऐसे झटके डिमेंशिया, क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसी गंभीर ब्रेन डिजीज से भी जोड़ी जा रही है। इसलिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में छोटे बच्चों की ट्रेनिंग में हेडर पर लिमिट लगाई गई है। बड़े खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिस में अननेसेसरी हेडर कम करने की सलाह दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खेल से दूरी बनाई जाए। शरीर को मजबूत बनाना है, टीम वर्क बढ़ाना है और मन को खुश रखना है। बस जोश के साथ सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। खेलिए जरूर, लेकिन सिर पर लगी हुई चोट को बहादुरी समझकर छिपाइए नहीं। वैसे भी दिमाग का ख्याल रखना तो जरूरी है ही। तो चलिए, तन मन को मजबूत बनाने के लिए अब योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनके साथ मिलकर योगाभ्यास करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और जोश के साथ होश रखना है, कहीं अंदर चोटिल हो जाए तो उसको हील करना है। और ये योगी की हीलिंग भाइयों में भी बहनों में भी बराबर हम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं सैकड़ों हजारों बहनें हैं। महिला पतंजलि योग समिति से लगभग 50 लाख बहनें जुड़ी हैं और उनके परिवारों को जोड़ दिया जाए तो करीब 4-5 करोड़ परिवार जुड़े और वो इंडिया टीवी भी रोज देखते हैं। एक बार इन सब बहनों का भी अभिनंदन है। ये हमारी शक्ति है और वैसे भी शक्ति स्वरूपा होती है मातृशक्ति। और पूरे देश में योग करना और कराना, हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग की अलग जगाना, इस कार्य में ये श्रद्धामयी बहनें लगी हैं। हमारी श्रद्धामयी बहन देवप्रिया जी के साथ ये लाखों करोड़ों बहनों का पूरा एक सिलसिला जुड़ा है और ये इंडिया टीवी पर भी लोगों को जोड़ते हैं कि भाई सुबह सुबह इंडिया टीवी देखो और योग करो और कराओ। और यहाँ पर पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी के साथ तेलंगाना, आंध्रा से हमारी श्रद्धामयी बहन मंजुश्री जी, कर्नाटका से श्रीदेवी जी, मुंबई से श्रद्धा जी और हमारी बेटी देव गरिमा जी, हाँ मेधा जी मुंबई से, देव गरिमा जी और अर्पिता जी। ओहो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और आज एक बात तो भूल ही गया, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी से शुरू हो गई है, इसलिए आज का योगाभ्यास बोले महाप्रभु जगन्नाथ की जय। हर सांस्कृतिक पर्व को भी हम यहाँ से मनाते हैं, योगिक जोगिंग करते हैं। तो एक तरफ तो थोड़ा ताड़ासन, तिलक ताड़ासन से स्ट्रेचिंग, फिर ये योगिक जोगिंग और हाँ सूर्य नमस्कार। तो एक छोटी सी स्तुति के साथ आज के
इस अभ्यास को प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे होले होले अभ्यास करके अंदर तक शरीर को इतना मजबूत बना देना स्वामी है जी, कि आपके छोटी-मोटी पीछे छोटे तो जो कोई तस्वीर मायने लगी है वहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो ही रहे। जगन्नाथ चकान नीलांचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले प्रभु, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकान जगन्नाथ चकान जगन्नाथ चकान नीलांचल वारे। तो सारे जग के नाथ हैं, वही जग को संभालते हैं, हम सबको भी वही संभालेंगे।